हेलो स्टूडेंट्स, आशा रखता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और घर पे ही होंगे, सेफ होंगे। हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स। उसमें चैप्टर नंबर 1, उसका आज का 3rd लेक्चर। पर एक बार देख लेते हैं फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखी थी डेफिनेशन पार्टनरशिप की और उसके कैरेक्टर्स देखे थे 1 to 7। सेकंड लेक्चर उसमें देखा था पार्टनरशिप डीड जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसके 1 to 14 टॉपिक हमने देखे थे। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक जो कोई भी पार्टनरशिप का सम होता है उसमें यूज़फुल होता है, चाहे वो सेकंड चैप्टर हो फाइनल अकाउंट्स, 5th चैप्टर हो एडमिशन, 6th चैप्टर्स हो रिटायरमेंट या 7 चैप्टर्स हो डिसोल्यूशन। उसके लिए इम्पोर्टेंस क्या है सर? तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि भाई अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया यानी सर, यानी कि मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड करते हैं या तो ओरली होता है या तो रिटर्न फॉर्म में होता है, राइट। बट यहाँ ऐसे पार्टनर्स है जिसने ओरली या रिटर्न फॉर्म दोनों में से एक भी डीड नहीं बनाया, यानी कि ओरली भी बात नहीं हुई थी और रिटर्न में भी कुछ लिखा नहीं था, बस यूं ही बैठे बैठे फ्रेंड्स थे, पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, देखा सोचा कि जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसके बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे लाएंगे। उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा बोला है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं किया है आप लोगों ने तो ये 7 टॉपिक है वो प्रोविज़न में रहेंगे। तो नीचे की प्रोविज़न हम देखते हैं, फर्स्ट वाली कि यहाँ पे ऐसा बोला है फर्स्ट टॉपिक में कि कोई भी पार्टनर्स को कैपिटल लाना वो फिक्स नहीं है कि उसको लाना ही हो, ओके। अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल नहीं लाता है तो चलता है। हमने इसके पहले भी देखा कि इट्स नॉट अ कंपलसरी, कैपिटल लाना कंपलसरी नहीं है, ओके। आपस में जो बातचीत करके सभी पार्टनर्स कैपिटल ला सकते हैं। कोई नहीं लाना चाहता तो उसकी स्किल का हमको यूज़ करना है तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, कोई भी पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो कोई भी पार्टनर्स को कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो कितनी भी कैपिटल क्यों न लाया हो। उसके बाद थर्ड वाला, सभी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इक्वल रहेगा। कैसा रहेगा? इक्वल। सभी पार्टनर्स के बीच में P&L रेशियो इक्वल रहेगा, सबको सेम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। 4 नंबर, जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा वैसे भी ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, यानी कि ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट काउंट नहीं करना है। नंबर 5, किसी भी पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनेशन ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। नंबर 6, अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दी है फर्म को तो उस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। और लास्ट वाला, अगर किसी पार्टनर्स ने रीजनेबल एक्सपेंस किया है और वो भी बिजनेस के लिए, फर्म के लिए, तो वो एक्सपेंस उसको रिटर्न मिलेगा। सर इतने सारे टॉपिक्स कैसे याद रखें? चलिए शॉर्टकट में बता देता हूँ, देख लेना कैसे याद रखना है। फर्स्ट, P&L का रेशियो इक्वल रहेगा, फिर से P&L का रेशियो इक्वल। सेकंड, पार्टनर्स लोन देता है तो उस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा, लोन पे 6% इंटरेस्ट। एंड थर्ड, किसी पार्टनर्स ने रीजनेबल एक्सपेंस किया तो वो रिटर्न मिलेगा। बाकी कुछ भी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, कुछ भी यानी कि
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, बोनस कहीं मिलेगा, रेम्यूनेशन नहीं मिलेगा। ओके, सो याद रख सकते हो आप। तो अब हमारा उसके बाद का एक टॉपिक है, वो आज फिनिश करना है हमको, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। देखते हैं उसमें क्या है। यहाँ पे आपको अकाउंट्स बनाना सीखना है और याद भी रखना है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, या आप बुक में देख के आप लिख लेना, ओके, क्योंकि वो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा इसके लिए। तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की दो मेथड है, फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट्स मेथड एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फिर से बोल रहा हूँ, फ्लक्चुएशन एंड फिक्स। तो पहले हम देख दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्लक्चुएशन में क्या होता है, एक ही अकाउंट्स बनता है कैपिटल अकाउंट्स, एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट्स में क्या बनते हैं, दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स। ओके, वो कैसे बनाए जाते हैं हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो फ्लक्चुएशन अकाउंट में क्या होता है कि उसका ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों चेंज होता है। और फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मोस्ट ऑफली सेम रहता है। मैंने वर्ड यूज़ किया है मोस्ट ऑफली, हर बार ऐसा नहीं बोला है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें भी फ्लक्चुएशन मेथड में। देखो, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, दो पार्टनर्स दिए, दो है तो दो लेना है, तीन है तो तीन लेना है, राइट। डेट, पर्टिकुलर, ए एंड बी। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तो सम में आपको पार्टनर्स की कैपिटल दी होगी तो कैपिटल लिखा जाएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड, इसीलिए दोनों बाजू लिखा है। देखो, बैलेंस बैलेंस, क्रेडिट है तो ये साइड, डेबिट है तो ये साइड, जनरली क्रेडिट बैलेंस ही होता है। ओके, फिर यहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ करेंगे एडिशनल कैपिटल। अगर कोई पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लाता है तो एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स के क्रेडिट साइड लिखा जाता है। ओके, अब थर्ड थिंग देखो, शॉर्टकट में याद रखना है तो कोई भी पार्टनर्स को जो कुछ भी मिलता है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं हम। क्या मिलता है सर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट उससे मिलेगा, सैलरी देते तो मिलेगा, बोनस देते तो मिलेगा, कमीशन देते तो मिलेगा, रेम्यूनेशन देते तो मिलेगा, और प्रॉफिट मिलेगा। फिर से पहले क्रेडिट साइड का देख लेते एक साथ, बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, और जो कुछ उसको देते हैं वो सब कुछ, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनेशन एंड प्रॉफिट हो गया। डेबिट साइड, तो पार्टनर्स ने जो ड्राइंग किया है वो ड्राइंग, और उसके पास से जो चार्ज करते हैं वो, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और लॉस होता है तो लॉस। फिर से एक बार डेबिट साइड में ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड लॉस, फिर इसका टोटल लगाया जाता है और बैलेंस फाइंड किया जाता है। बैलेंस डेबिट साइड भी आ सकता है और क्रेडिट साइड भी आ सकता है, जनरली तो क्रेडिट साइड ही होता है, डोंट वरी। सो ये था कैपिटल अकाउंट्स, ये आपको याद रखना है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ सम करेंगे इसके। अब देखते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। उसमें दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम थिंग्स, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर ए बी, डेट, पर्टिकुलर ए बी, क्रेडिट। इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट है तो सिर्फ कैपिटल लिखा जाएगा। कैपिटल यानी कि पहले तो कैपिटल का बैलेंस, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट, डेबिट है तो डेबिट, और एडिशनल जो कैपिटल लाता है वो कैपिटल क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, और कुछ इसमें आता नहीं है। फिर इसका टोटल लगा के बैलेंस फाइंड किया जाता है, वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखा जाता है। तो सर इसमें बहुत सारी बातें थी, इसमें इतना ही आया, या कैपिटल में सिर्फ इतना ही लिखना है और बाकी जो बचा वो सारा का सारा करंट अकाउंट में जाएगा। देखते हैं करंट अकाउंट्स। तो यानी कि अगर आपको फिक्स कैपिटल मेथड दी है तो उसमें आपको दो बैलेंस दिया होगा, एक कैपिटल का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस हमने कैपिटल अकाउंट में डाला, और करंट अकाउंट्स का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, डेबिट है तो डेबिट साइड, राइट। चलिए अब बात करते हैं इसके पहले जो अकाउंट देखा हमने फ्लक्चुएशन अकाउंट में, वो चीज़। तो क्या होता है, पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनेशन एंड प्रॉफिट, ये सारा का सारा है, यस या नो।
और एक बात इसमें नई है कि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो सब में करंट अकाउंट्स का इंटरेस्ट भी होता है। अगर बैलेंस क्रेडिट है तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर बैलेंस डेबिट है तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डेबिट होगा। फिर से एक बार बताता हूँ, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, अगर क्रेडिट साइड बैलेंस है तो उसका इंटरेस्ट क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्रेडिट साइड। सबसे पहले बैलेंस लिखा जाएगा, उसके बाद पार्टनर्स को जो कुछ भी मिलता है वो सारी चीज़ें, यानी कि क्या, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, फिर बोनस, कमीशन, रेम्यूनेशन, प्रॉफिट, सैलरी। और डेबिट साइड, तो डेबिट साइड क्या होगा, जो लिखते थे वही, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड लॉस, हुआ ना दोनों सेम जैसा। ओके, फिर इसका टोटल लगाया जाता है, टोटल लगा के उसका बैलेंस फाइंड किया जाता है। ये बैलेंस डेबिट साइड भी आ सकता है और क्रेडिट साइड भी आ सकता है। ओके, सो आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट उसके लिए आपको पहले ये दो अकाउंट्स याद करने हैं, दोनों मेथड याद करनी है। ओके, अगर ये दोनों मेथड याद हो गई आपको और ये अकाउंट्स भी याद हो गए तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आपका 90% फिनिश हो गया। सिर्फ मेरे को बताना ही है एंट्री कहाँ रखनी है। ओके, सो हैव अ नाइस डे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।